नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे और आज मेरे साथ है मेरी बेटी साक्षी पांडे। आज हम लोग इस बात पर चिंता करेंगे कि बच्चे बिगड़ जाएं तो परेशान और बच्चे अगर तुलसी माला धारण करके महात्मा होने लगे तो परेशान, यानी कि गार्जियन दोनों हाल में परेशान है। ज़रा गौर करने की बात है, अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो गार्जियन परेशान हो जाते हैं। ठीक बात है, मैंने अपने जीवन में सैकड़ों नहीं हज़ारों बिगड़े हुए बच्चे देखे हैं। मतलब कब से 2-3 साल का बच्चा भी चाहे तो नाक में दम कर देगा। और ये मेरी बेटी, मैं इसके बारे में कह सकता हूँ, ये बचपन से ही बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़की है। इतनी भोली वाली शक्ल से होगी सर। जब ये 1 साल की थी, 2 साल की थी, तब से लेकर के आज तक ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़की है और गुस्से वाली लड़की है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका गुस्सा ज़बरदस्त है और शायद इसका सबसे बड़ा जो दुर्गुण है, मैं यही कहूँगा, ये जल्दी किसी को माफ़ नहीं करती है। ये गलत बात है, जिसके लिए मैंने इसको बहुत बार सिखाया है कि इंसान से गलती हो जाती है, माफ़ कर दिया करो। खैर, इसके प्रति अगर कोई मिस्टेक कर दे तो शायद जीवन भर माफ़ ना करे, लेकिन अब कर भी सकती है क्योंकि आगे बढ़ते हैं। और बात क्या है? बात यह है कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं साक्षी? मेरे हिसाब से बच्चे बिगड़ते हैं अपने माता पिता या अपने घर के बड़े जनों को देखकर। ये बात कहाँ तक सही लगता है आपको? बिल्कुल सही है। आपके आसपास का वातावरण कैसा है वो देखना पड़ता है। अगर आप बच्चे के बीच में गाली गलौज करते हैं ना, तो वो बड़ा होकर गाली भी देने लगेगा। और अगर आपके घर में भगवत गीता या रामचरितमानस का पाठ होता है तो बच्चे को एक एक चौपाई याद हो जाएगी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मेरी बेटी शायद बोलना भी नहीं सीखी होगी, 1 साल की होगी मेरे गोद में, मैं तब से इसको ओशो के प्रवचन सुनाता रहा। जे के साहब के बारे में तो आप बताता हूँ इसको, देवराहा बाबा या परमहंस योगानंद लाहिड़ी महाशय, उन सब सारे महापुरुषों को मेरी बेटी 2 साल की उम्र से जानती है। महाअवतार बाबा जी कौन है बहुतों को नहीं पता, इसको 2 साल की उम्र से पता है। देवराहा बाबा क्या है, या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है इन दोनों बच्चों को। मेरा बेटा जब गोद में ही रहता था तब वो तालाब के पास घुमा रहे थे तो बोलता है कि देवराहा बाबा डूब गया। तो 2 साल के बच्चे को देवराहा बाबा कौन है पता था। यानी मेरे बेटे बेटी को मैंने आध्यात्मिकता के राह पर बचपन से ही लाने का प्रयास किया। और ओशो ने एक बात कही है साक्षी कि अगर 7 साल से पहले बच्चे को अगर आप जैसा बनाएंगे, वो 7 साल के बाद जीवन भर वैसा ही रहेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र तक बिगड़ा हुआ है और आप नहीं कंट्रोल कर पाए तो 8 साल के होने के बाद उसे संभालना शायद जीवन भर मुश्किल होगा। असंभव तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जीवन है आदमी जब चाहे अपने आप को बदल लेगा। ये आदमी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। आदमी जब और जिस दिन चाहे, चाहे उसकी उम्र मेरे साथ 52 साल का हो तो भी आदमी जब चाहे अपने आप को बदल सकता है। लेकिन अगर बच्चे 1 साल से 7 साल के बीच में बिगड़ते हैं, बिगड़ने का मतलब क्या हो गया कि माता पिता की बात नहीं मानना, माता पिता की सही बात भी नहीं मानना। तो ये तो हम भी मानते हैं कि माँ आपकी कोई गलत बात है तो मत मानो, लेकिन माता पिता की सही बात को भी न माने, वैसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? एक बार बच्चा अगर 1 साल से 7 साल के बीच बिगड़ता है, घर के सामान तोड़ता है, खाना पीना छोड़ देता है, इस सामान के लिए हड़ताल करता है, और वो बच्चा अगर 7 साल को पार कर गया और अब आप उसकी सुधरने की आशा करते हैं तो मेरी तरफ से बहुत मुश्किल है। बच्चा जब 14-15 साल का हो जाता है, मेरे अर्थ में बच्चा के बिगड़ने का क्या मतलब, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बच्चे बिगड़ गए तो परेशानी। मैं खुद 52 साल का हूँ, मेरी बेटी आज 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद 16 साल की हो जाएगी। दुनियादारी की जितने नॉलेज मुझे भी है, सौभाग्य से इसको भी है। 16 साल की उम्र में इसने 2 साल की उम्र से ही, जब इसका नाम साक्षी ही था, तब से इसने दुनिया को बहुत गौर से देखना शुरू किया। शायद 2 साल की उम्र में इसको जितना ज्ञान हो गया उतना हमको 20 साल में नहीं हुआ, क्योंकि बोलती नहीं थी किसे, वो चुपचाप देखती थी। जो इसका नाम का मतलब होता है साक्षी, मतलब टू वॉच, वॉचर, देखने वाली। मेरी बेटी बचपन से वॉच किया कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उसका इसको अनुभव होने लगा। अगर माता पिता सही राह पर है तो उसका बच्चों पर असर पड़ता है। अगर माता पिता झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, किस बेस पर करते हैं, बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। तो मेरे हर अच्छाइयों का इसको जो भी है समझ मिला, मेरे हर बुराइयों को इसने अपनी आंखों से देखा। और मेरे ही नहीं, मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, कोई भी, एनीबॉडी, ऑल ऑफ द रिलेटिव्स, मेरे घर के सारे सदस्यों के गुड एंड बैड, जो डार्क साइड और ब्राइट साइड जो भी होते हैं, इसने देखा है। मेरी बेटी ने सभी का, सभी में सभी, ऑल, चूँकि घर में जितने लोग होते हैं, चाहे वो अपने घर का हो या किसी फुआ के पास जाए, मामा के घर जाए, मौसा के घर जाए, किसी भी रिलेटिव के घर जाए, ये सबको वॉच करती थी। और इसने वॉच करके देखा
इसने 2 साल की उम्र से लेकर के 7 साल तक इसने वॉच किया कि लोग घर में गाली गलौज कर रहे हैं। कमाल है, कैसे लोग हैं। इन गालियों का मतलब भी बच्चा कभी कभी सोचता है कि आखिर आदमी कहा क्यों। तो हम जब कोई गाली देते हैं तो बच्चे को एक बार लगता है ये मतलब क्या निकला इसका। खैर बच्चा बोलता नहीं है, पर धीरे धीरे उस पर मनन करता है कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे को बिगाड़ने वाले मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हाथ उसके माता पिता का हो सकता है, उसके सारे रिलेटिव्स का हो सकता है, उसके मोहल्ला के लोग का हो सकता है। मालूम है, मोहल्ले के लोग भी जब उटपटांग हरकत करते हैं या उटपटांग बातें करते हैं तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। और आगे बढ़िए तो समाज के बाहर बच्चा स्कूल जाता है। मेरे हिसाब से एक बच्चे को बिगाड़ने की 100 में से 90% ट्रेनिंग उसको स्कूल में मिलती है। मैं जब 12-13 साल का था, इससे 3 साल छोटा था, शायद मैं सभी गुणों से निपुण हो चुका था। मैं आशा है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि सारे दुर्गुणों से मैं निपुण हो चुका था जब मैं सिर्फ 12-13 साल का था। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ता था या कोई भी स्कूल, मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी हूँ 15-20 साल से, इसलिए मैं दोनों स्कूल में जाता हूँ, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। बच्चे के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारखाना कोई अगर हो सकता है तो उसका स्कूल। बच्चे स्कूल में 90% बिगड़ते हैं। वहाँ उसको 50 तरह के लड़के 50 तरह की लड़कियाँ मिलती है जो उनको अपने रंग में ढाल सकते हैं, यानी संगत का असर पड़ता है। तो बच्चा अगर बिगड़ने लगे तो माँ परेशान। अगर मुझे पता चल जाए कि कोई 16 साल की लड़की या 17 साल की लड़की, 18 साल की लड़की किन्हीं कामों में इन्वॉल्व है या सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व है या कुछ ऐसे वैसे काम कर रही है, ऐसे वैसे उसके वीडियो आ रहे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं जो समाज में मुझे प्रॉब्लम हो बताने में, तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? तो आप बच्चे अगर बिगड़ गए तो परेशान। बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर खुलेआम गाली दे रहे हैं, मैं सुबह से रात तक सुन रहा हूँ। अगर पता चले कि मेरा बच्चा भी उसी तरह गाली दिया किसी वीडियो में तो मेरे लिए बहुत ही दुखद होगा। यानी कि बच्चे बिगड़ जाए तो माँ बाप परेशान। अब इसका उल्टा पार्ट में आइए। अब उल्टा पार्ट ये है कि चूँकि मेरा बच्चा 2 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक राह पर चला, ओशो के इसको सारा ऑडियो वीडियो याद हो गया था। एकदम उस तरह उनको महावीर वाणी लगभग उनका पूरा जीवनी जानते थे, उनकी नानी कौन है, उनकी माँ कौन है, वगैरह वगैरह, देवराहा बाबा कौन थे, कहाँ रहते थे, परमहंस योगानंद क्या है, वगैरह वगैरह। उन सब के बारे में जानते हैं। तो धीरे धीरे इसकी रुचि अपने आप बढ़ गई अध्यात्म की तरफ। धीरे धीरे इसने अध्यात्म के सद्गुणों को, अध्यात्म का सद्गुण क्या है? अच्छा व्यवहार करना, अच्छा आचरण करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, योगा करना। पुराने फोटो है फेसबुक पर जिसमें ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। ध्यान करना, योग करना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, जितने भी सद्गुण हैं वो उसने अध्यात्म से लिया। फिर 2 साल पहले इसके इंटरनली, मुझे नहीं पता था, 2 साल पहले इसने खुद ही डिस्कवर किया मोबाइल चलाते चलाते, इसको दिख गया बाबा बागेश्वर, करेक्ट। और इसे लगा कि बाबा बागेश्वर बच्चों को सही पाठ पढ़ा रहे हैं। उनका वो एक लाइन इनको बहुत पसंद है, अपने माता पिता और गुरु की आदर करो। ये ना निंदा करनी चाहिए ना निंदा सुननी चाहिए। हाँ, अपने माता पिता की निंदा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। और इस तरह से अगर कोई माता पिता और गुरु की निंदा करता है तो या तो उसको जवाब दे दीजिए या उसको गुड बाय कर दीजिए। हो सकता है हमको जवाब देने का सामर्थ्य नहीं हो तो गुड बाय तो कह सकते हैं। वो इसने पकड़ लिया। 2-3 साल, शायद 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा इसको, 1.5 साल तो मेरे सामने की बात है, 2 साल से अधिक हो गया इसको बाबा बागेश्वर के ऑडियो वीडियो को सुनते हुए। इसके मन पर प्रभाव पड़ा और इसने देख लिया कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या सुंदरकांड का पाठ करे, रामायण के पाठ, और सारी धार्मिक गतिविधियाँ इसने बाबा बागेश्वर से सीखी। और धीरे धीरे इसके आचरण में ये बात आने लगा, ऑल द राइट थिंग्स। और पिछले साल पटना के जो कार्यक्रम हुआ था बाबा बागेश्वर का, उसमें हम भी थे, मेरी बेटी थी और मेरा बेटा था। हम लोग पटना गए और मुझे अगर ये कहना पड़े कि इसके सारे सद्गुण इसने बाबा बागेश्वर से सीखे। फिर पिछले महीना हम लोग 4 जुलाई को बागेश्वर धाम पहुँचे। 3 दिन हम लोग वहाँ थे। 4 जुलाई बाबा बागेश्वर के जन्मदिन पर थे, 5 जुलाई को हम लोग वहाँ थे, 6 जुलाई को हम लोग वहाँ का क्या कहते हैं जो हम लोग पेशी करते हैं वो हमने पूरा किया, शनिवार था। और फिर हम लोग 6 तारीख को वहाँ चले। 3 दिन तक बागेश्वर धाम में रह करके, अपने गुरुदेव के नज़दीक रह करके इसने और भी जो इसने सीखा था उस पर पक्का सील मुहर लग गया। अब वहाँ से आने के बाद जब मेरी बेटी रुद्राक्ष पहनने लगी या फिर टीका लगाने लगी, जो जो गुरुजी कहते हैं बाबा बागेश्वर कहते हैं वो करने लगी। इससे
भी लोगों को परेशानी होने लगी और लोग परेशान है इससे कि कंठी माला पहनती है तो टीका लगाती है तो हनुमान चालीसा पढ़ती होगी, क्या क्या करती है। भाई अजीब बात है दुनिया में, इसलिए मैं अंत में अपनी बात कह के पूरी करना चाहता हूँ। साक्षी, आपका बच्चा बिगड़ जाए तो परेशान, आपका बच्चा धर्मात्मा हो जाए तो परेशान, आपका बच्चा क्राइम करता रहे आपको नहीं पता चले तो खुश। हाँ, ये बात माँ बाप कब खुश होते हैं? जब उसका बच्चा दुनिया के सारे गलत काम कर रहा है और माँ बाप बेखबर है, वैसे माँ बाप खुश। खैर, दूसरे को खुश करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। रिमेंबर साक्षी, मेरे सभी दर्शकों में आपसे भी कहना चाहता हूँ, दूसरे को खुश करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है अपने आप को पहचानने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए और मुझे समय देने के लिए और साक्षी को समय देने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।